चाहे खुशियाँ हो या गम, कभी भी लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। और यकीन मानिए, दिन बुरे होते हैं, ज़िंदगी नहीं। इसलिए चाहे स्लो स्पीड में ही सही, अपनी ज़िंदगी को हर हाल में आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि रुकना कभी भी किसी परेशानी का हल नहीं होता। और इस तरह से हम अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभा पाते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह सुबह से अपनी बेटी के लिए लंच बनाने से। ये व्लॉग है फ्राइडे का, यानी कि 2 दिसंबर का। इसके बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया ही था कि कुछ मिस हैपनिंग हुई थी फैमिली में, तो इसलिए 23 नवंबर के बाद एकादशी का व्लॉग शूट करने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। आज फाइनली शूट कर रही हूँ, तो यही आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, मेरी बेटी को स्कूल जाना है, तो उसके लिए आज बन रहा है पास्ता। और इसको कुछ स्पेशल तरीके से बना रही हूँ। सबसे पहले पानी बॉईल होने के लिए मैंने रखा है, उसमें मैंने मटर और कॉर्न रखे थे मेरे पास, वो भी डाल दिए हैं साथ में बॉईल होने के लिए। पास्ता डाला है, उसमें थोड़ा सा नमक और तेल मैंने डाला है, उसके साथ ही उसको उबाल लिया है। इधर पास्ता का सॉस बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है कढ़ाई में, और उसमें बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज और लहसुन मैंने डाला है, और साथ ही उसको हल्का सा मैंने भूना। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है उसको, बस थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए प्याज का, उतना ही भूना मैंने। उसके साथ ही मैंने टमाटर डाल दिए हैं, 3 से 4 टमाटर थे चॉप किए हुए, और उनके साथ ही 1-2 हरी मिर्च भी मैंने चॉप की थी। मसालों के नाम पे सिर्फ मैंने इसमें डाला है नमक और हल्दी। बहुत ज़्यादा मसाले मैं इसमें नहीं डालने वाली हूँ। जब अच्छे से ये मसाले हमारे भुन जाएं, आप देख रहे हो तेल छोड़ दिया है मसाले ने, उसके बाद मैं इसमें मिला रही हूँ मलाई। 1 बड़ा चम्मच मलाई है ये। मलाई डालने के बाद अच्छे से आप इसको चलाइए। और यहाँ पे मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे और सब्जियाँ खाना पसंद करते हैं, जैसे कि गाजर या शिमला मिर्च, तो आप मलाई डालने से पहले उन सब्जियों को बिल्कुल बारीक बारीक काट के उस मसाले के साथ भून लीजिए, अगर आपके बच्चे खाते हैं तो। मेरी बेटी नहीं खाती है, मतलब ज़्यादा नहीं खाती है, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो मलाई को खूब अच्छे से चलाने के बाद मैंने इसमें पास्ता डाल दिया है उबला हुआ, और उस पास्ता पे जब उबल गया था ना, तो मैंने उस पर थोड़ा सा ठंडा पानी डाला था, ताकि आपस में पास्ता चिपके नहीं। अब इस सॉस को अच्छे से हम पास्ता के साथ मिला देंगे। और आपने नोटिस किया होगा कि मैंने टमाटर प्याज जो भी इसमें डाला है, चॉपर में चॉप करके डाला है। पीस कर नहीं डालना है आपको, चॉपर में चॉप ही करना है, बिल्कुल बारीक ही आपको चॉप कर लेना है, ताकि जो मसाला है वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना, लिपटा हुआ रहे हमारे पास्ता के चारों तरफ। अब सबसे लास्ट में मैंने इसमें डाला है मिक्स हर्ब। आपके पास अगर ओरिगेनो हो तो आप ओरिगेनो डाल दीजिए, चिली फ्लेक्स हो तो वो भी डाल दीजिए। मेरे पास फिलहाल चिली फ्लेक्स ख़त्म हो रहा था। तो यहाँ पे हमारा टेस्टी सा क्रीमी पास्ता बनके तैयार हो गया। मैंने अपनी बेटी के टिफ़िन में भी डाल दिया, और थोड़ा सा आपने देखा होगा मैंने एक प्लेट में निकाला है, वो उसने अभी फ़िलहाल खाया है स्कूल जाने से पहले। तो टिफ़िन उसका तैयार हो गया है। साथ में उसको कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके जाने थे, वो मैंने उसके दूसरे लंच बॉक्स में रख दिए हैं। अब ये पास्ता बचा है, ये हम लोग खाएंगे। अभी बेटी मेरी चली गई है, तो मैंने बनाई है चाय फ़िलहाल अपने और हस्बैंड के लिए, और बेटा अभी भी सो ही रहा है क्योंकि उसके कॉलेज की आज छुट्टी है। तो बेटी चली गई है, हम लोग चाय पियेंगे फ़िलहाल, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। अभी मैक्रोनी खाने का कोई मन नहीं है, मैक्रोनी या पास्ता जो भी हम बोलते हैं उसको। अभी सिर्फ चाय पीने का मन है। और पीछे टाइल्स पे आप देख रहे हो ना, काफ़ी धब्बे लग गए हैं, क्योंकि जब मैंने इसमें मलाई डाली थी ना, तो उस टाइम मसाला काफ़ी उछलता है। तो अभी फ़िलहाल सुबह का नाश्ता वगैरह सब हो चुका है। ये क्लिप है दोपहर की। साग लिया है मैंने, यहाँ पे साग बनाने का मन हो रहा है, लेकिन आज तो शायद नहीं बना पाऊँगी, कल बनाऊंगी, लेकिन उसको मुझे साफ़ करके रखना है। लहसुन लिया है क्योंकि ख़त्म हो गया था, साथ ही थोड़ी सी और सब्जियां, टमाटर, हरी मिर्च और कॉर्न मैंने लिए हैं, क्योंकि आज जितने भी कॉर्न थे सुबह मेरे पास, मैंने पास्ता में डाल दिए। और मेरी बेटी को कॉर्न बड़े पसंद है, तो इसलिए मैं रखती हूँ। इनसे कुछ और भी बनाती ही रहती हूँ, जब बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। यहाँ पे दाल है, अरहर की दाल मैंने भिगो के रखी है। दोपहर में दाल चावल बनने वाले हैं सिंपल से। और शाम को मैं बनाने वाली हूँ थोड़ी सी मिक्स वेज टाइप एक सब्जी। हालांकि शाम तक मैं शूट नहीं करने वाली हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे ये जो सब सब्जियां हैं, ये मुझे सॉर्ट आउट करके रखनी है अभी। लेकिन सबसे पहले मैंने लंच प्रिपेयर किया।
दाल चावल मैंने यहाँ पे बनाए हैं। और अरहर की दाल मैंने बिल्कुल पतली सी बनाई है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना सर्दी जुकाम की भी प्रॉब्लम हो रही है सभी को, मुझे भी। तो इस टाइम पे ना थोड़ी गरम गरम चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे कि सूप आप पियो। तो सूप तो मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन दाल को ही मैंने इतना पतला करके बनाया है कि उसको मैं सूप की तरह पी लूँगी थोड़े से चावल के साथ। यहाँ पे है देसी घी। घर का जो मैं बनाती हूँ मलाई का, वो फिलहाल ख़त्म हो गया है। तो फिलहाल ये डब्बा मैंने साफ़ करके रखा है, और जो बाज़ार का घी बचा हुआ है ना, वो मैं इसमें निकाल के रखूँगी। ये मलाई इकट्ठा हो गई थी, ये मैंने कल रात जमाई थी। तो इसको भी आज मुझे चलाना है और इसमें से मक्खन निकालना है। लेकिन इस बार मैं इसका घी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ इसको मक्खन ही रहने दूंगी। क्योंकि जैसे मैंने दिखाया, साग बनाऊंगी ना मैं, तो फिर ये अगले 2 दिन में, मतलब 2 से 3 दिन में मक्खन की तरह ही इस्तेमाल होगा। इस बार मैं इसका घी नहीं बनाने वाली हूँ। तो मलाई अभी मुझे थोड़ी देर में चलानी है। दाल चावल हमारे बन गए हैं, तो पहले हम लंच कर लेते हैं। और घी मैं बाद में ही इसमें निकालूंगी, क्योंकि अभी मैंने इसको रखा हुआ है ना, तो थोड़ी चावलों के बराबर से हीट जाएगी ना, तो वो घी थोड़ा सा पिघल जाएगा, डालने में आसानी होगी। अभी यहाँ पे देखिए, मतलब जो बाकी का घर है वहाँ पे तो मैंने अच्छे से झाड़ू पोछा साफ सफाई जो मुझे करनी थी मैंने कर दी। लेकिन बाहर जो चौक का एरिया है वहाँ पे अभी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड यहाँ पे काम कर रहे हैं और पूरा मतलब तामझाम उन्होंने अपना फैलाया हुआ है। तो जब तक वो नहीं हट जाएंगे यहाँ से, तब तक मैं कुछ और काम नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये जो दिवाली की सजावट थी ना, गेट के बाहर भी लगी हुई थी, मेन गेट के बाहर, और दीवारों पे भी लगी हुई थी जितनी भी, तो वो मैं धीरे धीरे करके अब उतार रही हूँ। हालांकि ये मैं गुरु पूरब के बाद उतार देती हूँ, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया मुझे। धीरे धीरे ही स्लो स्पेस में मैं सारा काम कर रही हूँ। कर मैं सब कुछ रही हूँ, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, काम होना ज़रूरी है, स्पीड तो खैर बाद में भी देखी जाएगी। अच्छा, साथ ही ये जो टेबल कवर है, ये मैंने चेंज किया है। दिवाली के टाइम पे मैंने यहाँ पे एक अलग टेबल कवर बिछाया हुआ था, जो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। और काफ़ी दिनों से वो बिछा हुआ था, थोड़ा सा गंदा भी हो रहा है और थोड़ा सा डैमेज भी हो गया है। तो उसको रिपेयर करके मुझे रखना है। अभी तो फ़िलहाल मैंने उसको फोल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन अभी मैं उसको अलमारी में नहीं रखने वाली हूँ। पहले उसको रिपेयर करूँगी, जब मैं रखूँगी। और रिपेयर कैसे करूँगी ये मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूँगी। अभी तो खैर मैं रिपेयर नहीं कर रही हूँ इसको। ये है वो टेबल कवर जो मैं दिवाली पे लाई थी, सिर्फ 100 रुपये का मिला था, लेकिन इसने बड़ी ही, मतलब कहते हैं ना, चमक बढ़ा दी थी टेबल की। तो अभी फ़िलहाल अपने नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। सिंपल डेली वाला ही कवर मैंने यहाँ पे बिछाया है। और ये हैं ढेर सारे कपड़े जो एक दिन पहले धुले थे, एक दिन क्या बल्कि 2 दिन पहले धुले थे। मैं इनको ऊपर से उतार के लाई हूँ। और नीचे यहाँ पे आप एक चादर देख रहे हो, ये मैंने ली थी गरम चादर, दशहरे वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। तो मैं सोच रही हूँ इसमें से कट करके जो डबल बेड की मुझे बनानी है और सिंगल बेड की वो बनाऊँ। अब निकाल के बाहर इसलिए रख ली है ताकि मेरी आंखों के सामने रहेगी, तो मुझे बार बार मतलब याद रहेगा कि ये काम एक करना है। और नीचे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक मैट बिछाया हुआ है। ये एक गरम, जिसको कहना चाहिए ना, नीचे बिछाने वाला मैट है। तो ये फ़िलहाल मैंने निकाल लिया है, क्योंकि बच्चों को चाहिए होता है नीचे बैठने के लिए, और ऐसे फर्श पे बैठेंगे तो ठंड लगेगी। तो वो सब मैंने वहाँ पे बिछा दिया है। और यहाँ पे जो रसोई के पास जो ये सजावट का सामान लगा हुआ था ना, ये भी मैंने उतार लिया है धीरे धीरे करके। तो वहाँ पे जो रखा था सामान सुबह, वो भी मैंने सब यहीं पे शिफ्ट कर दिया। और अभी फ़िलहाल हस्बैंड जा चुके हैं, तो इसलिए अब जाके मैंने बाहर के चौक की सारी सफाई की है। आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो कितना फैला हुआ था ना सुबह। सुबह क्या करीब मतलब 11-12 बजे, और अभी तक मैं इतना ही समेट पाई हूँ। तो इन सब को उठा के मुझे रखना है स्टोर रूम में, और इसको मैं एक बड़ा सा थैला है मेरे पास, उसमें रखती हूँ, बॉक्स में नहीं रखती हूँ मैं। फ़िलहाल बाहर का चौक जितना मैं क्लियर कर सकती थी उतना क्लियर कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये शाम को फिर फैल जाएगा। जैसे हस्बैंड आएंगे वो काम करना शुरू कर देंगे, फिर फैल जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, काम होना चाहिए। घर तो धीरे धीरे समेट ही लेते हैं। अगर काम हो तो घर चाहे अंदर से लेके बाहर तक फैला रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए, काम है तो सब कुछ है, अगर काम ही नहीं होगा तो घर फैलेगा कैसे। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ। ये जो सब मैंने उतार के रखा है, इनको मुझे एक थाले में करके रखना है। और ये जो स्टूल मैंने इस्तेमाल किया था ऊपर से उन माला वगैरह को उतारने के लिए, इसको भी उठा के रखती हूँ।
और ये जो मैं दिखा रही थी ना मैट, ये मैंने करीब 3 साल पहले लिया था, जो नीचे बिछा हुआ है। तो बहुत ही गर्म है, ये ऊन का बना हुआ है, तो बच्चों को ना बड़ा कंफर्टेबल रहता है। वो नीचे बैठ जाते हैं, कंबल ले लेते हैं, यहीं पे बैठ के खाना भी खा लेते हैं और यहीं पे बैठ के पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो बेड थोड़ा सा अभी फ़िलहाल, जिसको कहते हैं कि बेड को थोड़ा सा सांस आया है। और यहाँ पे ऊपर अलमारी के ऊपर जो अटैची रखी हुई है आप देख रहे हो ना, उसके ऊपर कपड़ा ये ऐसे ही रखा हुआ है। ये एक्चुअली मैंने ढका हुआ था। हस्बैंड अभी गए हैं ना, तो उनको अपनी जैकेट चाहिए थी, तो उन्होंने इसमें से जैकेट निकाली और लेके चले गए। बाकी कपड़ा ढकने का काम मेरा है, बाद में वो नहीं करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये सब हो गया है और उठा के रखते हैं अपनी इन मालाओं को, ताकि अगले साल दिवाली पे फिर से इस सारी डेकोरेशन को हम इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे मैं इसको स्टोर रूम में रखती हूँ और स्टोर रूम लगभग साफ़ ही है। तो इस तरह से मैंने रख दिया इसको थैले में डाल के। जैसे मैंने कहा कि मैं बॉक्स में रखना चाहती थी, कार्डबोर्ड बॉक्स है मेरे पास, लेकिन फिर बॉक्स ज़्यादा जगह घेरता। थैले को तो मैं थोड़ी सी जगह में भी एडजस्ट कर सकती हूँ, लेकिन बॉक्स फिर बहुत ज़्यादा जगह घेरता, इसलिए बॉक्स में अभी मैं नहीं रख रही हूँ, थैले में ही रख दिया है। और स्टोर रूम जैसे मैंने कहा कि लगभग थोड़ा सा मतलब काबू में ही है, ज़्यादा नहीं फैला हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैंने झाड़ू लगाई है, ज़्यादा साफ़ सफाई की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अभी स्टोर रूम को करते हैं बंद और चलते हैं किचन की तरफ। बच्चे भी आ चुके हैं, मतलब मेरी बेटी आ चुकी है एक्चुअली, बेटा तो घर पे ही था, तो उन लोगों ने लंच कर लिया, मैंने भी खा लिया। हस्बैंड तो इस टाइम पे है नहीं, वो तो शाम को ही आएंगे। तो ये जो साग मैंने लिया था ना, लंच के बाद मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। और मैं सोच रही थी कि ऐसे ही रख दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम है, उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने जो मेथी थी ना, एक्स्ट्रा थी, बहुत ज़्यादा थी, मुझे लग रहा था कि शायद साग कड़वा ना हो जाए, तो जो मेथी एक्स्ट्रा थी वो मैंने निकाल के रख दी, लेकिन फिर बाद में मैंने इसी में मिला ली थी वो मेथी। तो यहाँ पे जो साग है ना, अभी मैं उसको कट करके रख रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कट करके रख दूंगी ना, तो कल के लिए मेरा एक काम आसान हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि शाम को ही बनाऊं, लेकिन शाम को नहीं बन पाएगा, तो कल बनेगा ये। तो अभी मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया, धो भी लिया अच्छे से, और अब मैं इसको कट करके रख रही हूँ, ताकि अगले दिन बस इसको बनाने का ही काम रह जाएगा। तो कुछ लोग दरांती से काटते हैं, दरांत बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मेरी बहनें, मेरी मम्मी, मतलब सभी कर लेती हैं उससे काम, लेकिन मुझसे दरांत चलाना नहीं आता, और ना ही मेरे पास है। गांव में तो है, मेरी सासू माँ के पास था, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो मैं चाकू से ही इस तरह से साग काटती हूँ, बारीक बारीक काट लेती हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं साग को ऐसे ही चाकू से ही काटती हूँ बारीक बारीक। तो ये मैं करके रख लूँगी। और इसमें मानिए कि साग को साफ़ करने में, काट के रखने में करीब आधा से पौना घंटा लगता है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन सर्दियों में अगर साग नहीं खाया तो फिर क्या खाया। तो इस तरह से मैं करके रख लूँगी हमारा सारा साग कट करके बारीक बारीक। अगर कोई पत्ता मोटा लगेगा तो मैं उसको दोबारा से कट कर लूँगी, और इसको मैं दोबारा से उसी पॉलीथीन में करके रख दूँगी, क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रखा हुआ है, ताकि कल बस इसको बनाना ही बाकी रह जाए। और जैसे मैंने कहा कि मेथी जो साइड में आप देख रहे हो ना, वो भी मैंने कट करके बाद में इसी में मिला दी थी। साग बिल्कुल भी कड़वा नहीं हुआ था। अगले दिन मैंने बनाया था, उसकी भी वीडियो शूट की है, वो भी जल्दी ही मिल जाएगी आपको। अब लास्ट में एक काम और रह गया था, मक्खन बनाने का, क्योंकि भाई साग बनेगा तो मक्खन तो चाहिए ही चाहिए। हालांकि ये जो लस्सी निकली है ना इसमें से, इसकी मैं कढ़ी बनाने की सोच रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल सबकी तबीयत इतनी ख़राब है कि कढ़ी बनाने का आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया। फ़िलहाल बस मक्खन ही मैंने तैयार कर लिया है। और जैसे मैंने बताया कि इस मक्खन का मैं घी नहीं बनाऊँगी, इसको मक्खन के तौर पर ही रखूँगी, क्योंकि मक्का की रोटी जो मैं बनाऊँगी उनके ऊपर लगाने के लिए, साग में डालने के लिए ढेर सारा मक्खन हमें चाहिए होगा। मैं घर पर मक्खन कैसे तैयार करती हूँ मलाई से, और उसका घी कैसे बनाती हूँ, इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट की हुई हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। और फिलहाल ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो, इसमें कोई भी बात आपको काम की लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से एक बार फिर से, और चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।